हड़ताल है अनिश्चितकालीन प्रदेश स्तर का है और जिसमें आपके पर हो थे, लेकिन ई खरीदी के दौरान उस समय की मुख्यमंत्री मांग न पूरा कर दी। मैं समस्या तो है, हम लोग को वेतन नहीं वो आउटसोर्सिंग जो कंप्यूटर ऑपरेटर का चालू कर दिए हैं उनको पूरा करे पर सरकार मजबूर हो गई। लिपिक स्तर के जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, ये दोनों फंसे हुए, सरकार अपनी जगह में मौज कर रही है। इसका कारण ये है कि ये सरकार जो है जो भी चीज बोला है उसको पूरा नहीं किया। राज्य था कि धान का उठाव 4 दिन 5 दिन में हो जाता था और अभी स्थिति ये है कि अभी तक के ये धान खरीदी आ गया। पिछले साल लिखित रूप में हमारा जो वेतनमान है उसके बारे में सेवा नियम में संशोधन का बात किया गया था, उसको भी पूरा नहीं किया गया है। दुर्ग शहर में इस वक्त सहकारी समिति कर्मचारी संघ के द्वारा जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया गया है, जिस पर अपनी मांगों को लेकर लगातार इन लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर गए हैं। लंबित 4 इनके प्रमुख जो मांग है, जिसपे प्रमुख मांग को लेकर इनकी बातें, इनकी मांगों को नहीं मानने की वजह से आज इन लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं पूरे मंच पर जिस तरह से जनप्रतिनिधि और जो छत्तीसगढ़ राज्य समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ जो संभाग स्तरीय अनिश्चितकालीन आंदोलन 3 नवंबर से इन लोग बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं इनकी संख्या जो है, यहाँ पर किसान और कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त दुर्ग जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर जी भी यहाँ मौजूद है। आइए इन लोग से बात करते हैं कि पूरी इन मामले पर इनका क्या कहना है और क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह से इन लोगों का जो हड़ताल जो अनिश्चितकालीन पर चला गया है, आखिर ऐसी कौन सी मांग है जिसको छत्तीसगढ़ सरकार पूरी नहीं कर पा रही। इन तमाम विषय पर जो है आज हम मंच पर उपस्थित राकेश शर्मा यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं कि जी राकेश जी बताएंगे भी जिस तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आप लोग चले गए, किनके द्वारा ये हड़ताल किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है? जी, ये जो हड़ताल है अनिश्चितकालीन प्रदेश स्तर का है और जिसमें प्रदेश में परमिशन नहीं मिलने के कारण 5 संभाग में अनिश्चितकालीन 3 तारीख से हड़ताल का प्रारंभ किया गया है और ये अनिश्चितकालीन है और ये जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। क्या इसमें किसान भी शामिल है? किसान इसमें बहुत सारे जो किसान है, लगभग सभी कर्मचारी किसान के ही बेटे हैं, तो उनके परिवार और उनके अन्य साथी लोग समर्थन देने आए हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग इसमें समिति कर्मचारी ही है। कौन सी ऐसी मांग है जिसको सरकार नहीं सुन रही? सबसे पहला तो जो धान खरीदी में धान सूखत आता है, ये नेचुरल तरीके से धान सूखत होता ही है, इसको गवर्नमेंट मानती नहीं है। तो धान सूखत के लिए और जो आउटसोर्सिंग में कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती किया जाता है, जिसमें 12 महीने का वेतन मिलता था, उसको अभी 6 महीने का कर दिया गया है। ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा, मध्य प्रदेश की सरकार प्रत्येक समिति को 3 लाख रुपए अनुदान देती है, वो अनुदान हमारे छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाए। और चौथा मांग है, पिछले साल लिखित रूप में हमारा जो वेतनमान है उसके बारे में सेवा नियम में संशोधन का बात किया गया था, उसको भी पूरा नहीं किया गया है। जो 4 मांगे हैं उसको लेकर के हम लोग समिति कर्मचारी इस आंदोलन में डटे हुए हैं। लगभग कितनी की संख्या है जहाँ पर आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? अभी देखो, संभाग स्तर में कम से कम 8 से 8,000 कर्मचारी है। दुर्ग संभाग सबसे बड़ा है। सिर्फ कर्मचारी 8,000 कर्मचारी सिर्फ दुर्ग संभाग की बात कर रहा हूँ। जगदलपुर, सरगुजा, रायपुर संभाग, अन्य जो संभाग है उसमें और हमारे कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन में है। तो ये हड़ताल सिर्फ दुर्ग में चल रही है कि पूरे जिला में, पूरे प्रदेश स्तर में चल रहा है, लेकिन हम लोग सब बैठे हुए हैं संभाग स्तर में। जैसे आप लोग यहाँ पर हड़ताल पे बैठे हुए हैं तो कार्य में प्रभावित तो हो रहा होगा कार्य? निश्चित तौर से समिति प्रबंधक से लेकर के डेली वेजेस और चौकीदार, चपरासी, विक्रेता सभी लोग हैं, तो समिति में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है और आने वाले समय में जो धान खरीदी होना है निश्चित तौर से प्रभावित होगा वो। बसंती साहू यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, मुख्य जो समस्या वो क्या है? हमारी मेन समस्या तो है, हम लोग को वेतन नहीं वो आउटसोर्सिंग जो कंप्यूटर ऑपरेटर का चालू कर दिए हैं उनको यथावत रखा जाए और बंद किया जाए। उन लोग को 6 महीने का जो वेतन देने के लिए सरकार कर रहे हैं, उनको पूरा 12 महीने का वेतन दिया जाए। तो मुख्य समस्या ये वेतन को लेकर है कि कुछ और भी है? धान में सुखद भी मान्य करे सरकार। अभी क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार जो अपने कर्मचारियों को वेतन देती है, मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को जो दे रही है वही वेतन हम लोग को भी दे। और 2018 सेवा नियम जो बनाए थे उनमें संशोधन चाहते हैं हम लोग। यहाँ हड़ताल में बैठने से पहले आप लोग सरकार को किसी प्रकार से या पूर्व में भी इनकी जानकारी दे चुके थे?
हाँ दे हैं तभी हड़ताल में आए। इसके पहले भी हम लोग 2 बार 1-1 दिवसीय हड़ताल किए हैं। उस समय क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। उस समय कुछ आश्वासन मिला था आप लोग को? पिछले साल और बैठे थे तब आश्वासन दिए थे, लिखित में आश्वासन दिए थे, उसके बाद भी शासन हमारे मांगों को पूरी नहीं किए। आश्वासन में क्या था? आश्वासन में था मांग पूरी करेंगे, कर दिए हैं, जाओ वापस करके बोल दिए थे, लेकिन नहीं किए हैं। रविंद्र यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस के वरिष्ठ है, इनसे जानते हैं जी पूरी समस्या को अगर अपन लेके बात करते हैं जिसमें ऑपरेटर है, किसान है, तो किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं और सरकार ने जिस तरह से लिखित आश्वासन दिए थे पिछले सत्र में जब इन लोग हड़ताल पे बैठे थे, तो उस पूरी विषय पर आपका क्या कहना है? जैसा कि आज ये धरना प्रदेश स्तरीय सहकारी संघ महासंघ के बैनर तले हो रहा है, इस आंदोलन से घूम फिर के किसान और ये सहकारी समिति से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या वृत्त लिपिक स्तर के जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, ये दोनों फंसे हुए हैं। सरकार अपनी जगह में मौज कर रही है, राज्योत्सव में मस्त है आज की तारीख में। इनका ये संघ के द्वारा बहुत पहले अल्टीमेटम सरकार को दे दिया गया था कि हमारी तो 3-4 मांग जो पिछले साल का था उसको भी नहीं करके इस साल भी नहीं कर पा रहे हैं। घूम फिर के जो स्थिति ये है कि सरकार कर्मचारियों के हित में जो निर्णय लेना चाहिए उसमें हमेशा पीछे रही है। आप पीछे अगर लौटे इस सरकार के कार्य प्रणाली को लेके तो हमेशा देखेंगे किसानों के हित में एक भी निर्णय नहीं हुआ है। चाहे वो खाद बीज का आप देखें, जिसमें धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ, अभी रबी फसल आ गया है, जब इन लोग स्ट्राइक में बैठ गए हैं तो आपको बीज कहाँ से मिलेगा रबी फसल के लिए, खाद कहाँ से आएगा, ये सब समस्या है। दूसरा, सरकार का जो सबसे बड़ी योजना इस प्रदेश की धान खरीदी पुरानी योजना, जिसका टारगेट जब राज्य स्थापना से आज की तारीख मिले तो 3 गुना 4 गुना धान खरीदी करना है। किसानों की संख्या बढ़ी हुई, रकबा बढ़ा हुआ है। उस स्थिति में ये जो धान खरीदी किसानों का, वो अगर इनके हड़ताल में बैठने से जो 1 नवंबर को धान खरीदी होना था वो 15 तारीख वैसे भी सरकार बढ़ा चुकी है। अब वो कहीं हड़ताल इनका लंबा चलता है तो किसान इसमें परेशान होंगे। एक तो इस साल इतना बीमारी आया है अतिवृष्टि के कारण, और सबका फसल अब कट के खलिहान में आ चुका है खेत से, और उसको ज्यादा दिन तक किसान रख नहीं पाएंगे, किसान का अलग नुकसान होगा। इनका जो मुख्य मांग है, हम लोग जो समझते हैं अब तक का जिस धान खरीदी में, वो धान को उपार्जन करने में जो दिक्कतें आती हैं, संचालन करने में क्या है, वहाँ पे हर सोसाइटी में सर अस्थायी कर्मचारी है, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे वहाँ के और जो कर्मचारी हैं वो संविदा में हैं, उनको ज्यादा तनख्वाह मिलता नहीं है। एक दिक्कत ये है, और पार्ट टाइम रखते हैं उसको, पार्ट टाइम रखने से इनका काम लंबा चलता है। और दूसरा जो है वो शार्टेज हो जाए, उठाव का भाव जब धान उठता नहीं है तो उसमें शार्टेज आता है, शार्टेज का व्यवस्था समिति वहन करती है घूम फिर के। इसका आज तक ढंग से कोई व्यवस्था ये सरकार नहीं बना पाई है। हम लोग देखते हैं, जैसे आपको याद होगा, इधर इनका 60-65 करोड़ का बता रहे हैं एक साल में, अगर इनकी मांगों को मान ली जाती सरकार को वित्तीय जो प्रभार पड़ेगा वो 60-65 करोड़ का है। आप अभी सुने होंगे पिछले साल इस धान उपार्जन में सरकार को जो निर्णय लेना था, जो बचत धान है, राइस मिलर जो उठाना था, उन लोग उठाए नहीं थे। सरकार उसको 1600-1500 रुपए क्विंटल में खुले बाजार में बेची, उसमें हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। तो सरकार को इस बात को चिंतन मनन करना चाहिए। एक तरफ आप अड़ियल रवैये में सरकार का कहीं न कहीं नुकसान कर रहे हैं किसान से जो धान उपार्जित किए उसमें, और जो आपके सबसे बड़ी योजना को बहुत ईमानदारी से निष्ठा के साथ जिन लोग संचालन करते हैं, उनके हित में आप 10-20 करोड़ 25-50 करोड़ एक साल में दे पा रहे हैं। कहीं न कहीं आपका मंशा है कि आप परेशान रहो, आपके बहाने उनके ऊपर तोहमत न है और किसान भी परेशान रहे, धान ज्यादा नहीं बेच पाए। वैसी धान उत्पादन के लिए उन लोग रोड़ा पैदा किए। घूम फिर के सरकार का जो निर्णय लेने की क्षमता है, उसमें कौन सरकार चला रहा है, चाहे जी मुख्यमंत्री है कि कोई इस विभाग का मंत्री है, ये तो पता नहीं चल रहा है। इसलिए सब रोड में हर वर्ग के आए हैं। आज की तारीख में सहकारिता के जुड़े हुए लोग सब बैठे हैं। निश्चित सरकार किसान के मामले में, छोटे कर्मचारियों के मामले में लगातार फेल होते आया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर यहाँ पर मौजूद है जी, बात करते हैं तमाम विषय पर। जी राकेश जी, जिस तरह से अभी लोगों का आक्रोश है, जिस तरह से ऑपरेटर के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया गया है, इनका कहना है कि जो सरकार है उनके द्वारा पिछले सत्र में इन लोगों को आश्वासन भी दिए थे, बता रहे हैं लिखित है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सरकार ऐसी सरकार है कि 2023 में इनकी सरकार आई, तब से हर विभाग के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। इसका कारण ये है कि ये सरकार जो है
जो भी चीज बोला है उसको पूरा नहीं किया। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी तो धरने पे बैठते हैं। यही प्रदेश अध्यक्ष थे विष्णुदेव साय जी भारतीय जनता पार्टी के, भूपेश बघेल जी के सरकार में धरने में बैठे कि सुखद का राशि दिया जाए। तुरंत भूपेश बघेल जी ने 219 करोड़ रुपए सुखद का राशि दे दिए। अब ये इनकी सरकार आई तो सुखद की राशि नहीं दे रहे हैं। 2 साल हो गया, 500 करोड़ रुपया बाकी, सुखद का राशि नहीं दे रहे हैं। धान का उठाव नहीं हो रहा है, धान का नहीं उठाने के कारण सुखद आ रहा है। इसका मेन कारण यह है कि मिलरों को इतना पैसा दिया जाता था कि धान का उठाव 4 दिन 5 दिन में हो जाता था। और अभी स्थिति यह है कि अभी तक के ये धान खरीदी आ गया, दोबारा धान खरीदी आ गया, उठाव नहीं हुआ है। कई जिला, बस्तर की बात करें, मोहला मानपुर की बात करें तो धान का उठाव नहीं हुआ है। सुखद कहाँ से करें? ये छोटे कर्मचारी कहाँ से करेंगे? सोसाइटी घाटे में चल रहा है। इनकी मांग है कि 3 लाख रुपया हमको अनुदान राशि दिया जाए, कुछ नहीं कर रहा है ये सरकार। यही भारतीय जनता पार्टी का सरकार जो दिखने में कुछ और अंदर से कुछ है। किसानों को किस तरह से इसमें नुकसान? देखिए, किसानों को परेशानी इसलिए होगा कि ये अगर कर्मचारी अगर इसी प्रकार के हड़ताल में अगर बैठे रहे तो 15 तारीख से जो धान खरीदी होने वाला है उसमें व्यवधान होगा, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से धान खरीदी होना रहता है। ये ऑनलाइन चढ़ाते हैं, सारी चीज करने का काम इन्हीं लोग का है। अब ये जब काम नहीं करेंगे तो किसानों का धान खरीदी कहाँ से हो पाएगा? वो डिस्टर्ब करने का काम ये सरकार करी। जब पिछले बार आपने लिखित में आश्वासन दिए कि भाई हम वित्त विभाग भेज के आपकी मांग को पूरा करेंगे, और ज्यादा लागत भी नहीं आ रहा है। इनकी जो मांग है उसमें सिर्फ 62 करोड़ का आ रहा है लागत, वो तो कभी भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार ऐसे है कि उद्योगपतियों का क्या कर्जा माफ करते हैं कई लाख करोड़, लेकिन ये छोटे कर्मचारी जो है इनकी मांग सिर्फ 62 करोड़ इनकी राशि आएगा वित्त विभाग में, जो भार आएगा वो सिर्फ 62 करोड़ आएगा। लेकिन उसके बाद भी इसकी मांग को पूरा ये सरकार नहीं कर रही। लिखित आश्वासन देने के बाद भी, पिछले साल दिए थे लिखित आश्वासन, काम में वापस गए, फिर इस बार जब वो लिखित आश्वासन पूरा नहीं, फिर से इन लोग को हड़ताल में बैठना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 तारीख से जो है धान खरीदी है, किसानों को किस तरह से नुकसान होगा इसके बारे में जो है जो जिला अध्यक्ष है राकेश ठाकुर उन्होंने बताया। अभी आप देख सकते हैं तो तमाम ऑपरेटर इस वक्त अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं तो आने वाले समय में किस तरह से भारी नुकसान का सामना जो है किसानों को करना पड़ेगा, क्योंकि जो खरीदी बिक्री का जो कार्य है इन्हीं ऑपरेटर के माध्यम से किया जाता है। और ऐसे में सारे ऑपरेटर इस वक्त जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। तो इसका अगला जानकारी क्या होगा, तमाम विषयों को फिर से हम लेके आएंगे। जब तक के लिए वीएससी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।